बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए आज आपके जो क्लास का हमारा चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का आगे का लेसन नहीं सॉरी वही लेसन जो हमारा सेकंड लेसन जो चल रहा है उसका आज हम पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले जो पिछला हमारा जो लेक्चर हुआ था तो हमने उसमें हुकूक़ की किस्में इसके बारे में मालूमात हासिल किए थे। हमने देखा था कि हक़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि एक इंसान की शख्सियत की नशोनुमा के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील के लिए हक़ होना उसे ज़रूरी है। उसकी हमने किस्में भी देखी थी, फ़ितरी हक़, अखलाक़ी, क़ानूनी हक़। ठीक है, और क़ानूनी हक़ के जो है 2 किस्में देखी थी, एक था शहरी और दूसरे थे सियासी हुकूक़। ठीक है, तो आज हमको इसके आगे का हमारा जो ये लेसन जो चल रहा है सेकंड नंबर का जो लेसन है आज़ादी और हुकूक़, उसका आगे वाला पार्ट 5 देखना है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग कि आज़ादी और हुकूक़ जो है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेन पॉलिटिकल कंसेप्ट है और ये आपको आगे के एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके आप कंसेप्ट क्लियर करते चलो यहाँ से। हाँ, तो चलो अभी आज हमको जो देखना है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक़। अब यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है नाम के साथ ही आ रहा है कि ये सभी के लिए आएगा। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर शहरी के लिए नहीं, सबके लिए हो रहा है। तो अब किस तरह से देखो, हर फर्द को बहैसियत इंसान कुछ बुनियादी हक़ हासिल हैं। उन हुकूक़ को क्या कहेंगे? इंसानी हक़। ठीक है, यानी हर फर्द को, चाहे वो इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, सभी को एक बहैसियत इंसानी हक़ हासिल होते हैं। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के बोलकर नहीं, ये सभी के लिए रहेंगे। पूरी दुनिया के जो भी फ़र्द रहेगा उसको ये हासिल होंगे। अब ये क्या रहेंगे देखिए ये वाले क्या रहेंगा? इंसाफ है, क़ानून है, पीस है, अमन है, फिर उसके अलावा मसावात, ये तमाम चीज़ें जो रहती है। तो इनमें देखिए क्या बताया है कि ये हुकूक़ इंसान को पैदाइश से ही हासिल होते हैं। ठीक है, और जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इंसानों को ज़िंदा रहने का हक़, रोज़ी हासिल करने का हक़, इजहार राय, ख़्याल और तंजीम क़याम की आज़ादी वग़ैरह शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बताया वाला है कि ये पैदाइश के साथ ही जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हुकूक़ फ़ितरी तौर पर जैसे जीने का हक़ है वो तो मिल ही गया है, कोई किसी की ज़िंदगी छीन नहीं सकता। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, जैसे आगे फ़ितरी इंसान की ज़रूरत है रोज़ी कमाना, तो वो भी उसको फितरत ये भी सभी को हासिल रहेगा कि वो अपने तौर पर जहाँ से वो रोज़ी कमाना चाहता है वहाँ से कमाए। इजहार ख़्याल, अपने ख़्याल का इजहार करे। अगर कोई तंजीम वग़ैरह बनाना है, कोई जमात वग़ैरह बनाना है, वो बनाने का हक़, तो ये इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ये इंसानी हुकूक़ में। तो ये जो है ये जो इसका अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको है ना यूनिवर्सल ये करे थे कि ये पूरे दुनिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर 1942 को इंसानी हुकूक़ का एलानिया शाये किया। ठीक है, जिसमें ये जो कुदरती शहरी हक़ है उनको पेश किया गया, उनके उसूल शामिल किए गए। इसलिए 10 दिसंबर का जो दिन है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए। कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब है। तो ये हर साल 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंसानी हुकूक़ को अमल में लाने के लिए मौजूद समाजी, सियासी, माशी हालात की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए इसमें जीने का हक़ है तो फिर जाहिर सी बात है कि सियासी क़ानून ऐसा रहना चाहिए सख्त कि किसी की ज़िंदगी को छीन ना सके। समाजी यानी कि जब रोज़गार, इंसानी हक़ है रोज़गार कमाना, तो समाज का माहौल ऐसा रहना कि हर एक को बराबरी से मौक़े मिलना, इसके कमाने के, माशी तरक्की का मौका मिलना। तो ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और ये तमाम चीज़ें जब होंगी तभी इनको अमल में लाना पॉसिबल है। अगर इनके बग़ैर इनको नहीं लाया जा सकता। और यही वजह है कि आज भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर इंसानी हक़ की पामाली होती है। जैसे कि ख़वातीन की हालत अगर देखेंगे, बच्चों की हालत देखेंगे, फिर उसी तरह से जो निचले तबके हैं आज भी उनके साथ जिस तरह से मसावात का सलूक होना चाहिए वैसा नहीं है। तो इस तरह से रहा है। तो ये इंसानी हुकूक़ है, ह्यूमन राइट्स है। आप लोग समझ गए हो ना, ह्यूमन राइट्स मीन्स सभी के लिए, सारी दुनिया के इंसानों के लिए है। ये फ़ितरी तौर पर हर एक को हासिल होते हैं, जैसे जीने का, रोज़गार का हक़ वग़ैरह। और ये तमाम चीज़ों को एक्चुअल में अमल में लाने के लिए
एक साजगार समाजी, माशी, सियासी माहौल की ज़रूरत है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर वहाँ पर इंसानी हक़ की पामाली होगी, जो हमको आज भी नज़र आती है। अक़वाम मुत्तहिदा ये पूरी दुनिया की एक तंजीम है जिसके ज़रिए से इंसानी हुकूक़ का जो है इंटरनेशनल ह्यूमंस डे जो मनाया जाता है, तो वो 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने ऐलान किया था, इसलिए 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, इंसानी हुकूक़ के बारे में मुख्तसर मालूमात दीजिए वगैरह। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, तो भारतीय दस्तूर में हमारे पास का जो आइन है उसमें आज़ादी और हुकूक़ के क्या तस्वुरात है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये आप लोग 11th में हो तो इसलिए इसको लाइट मत लो, क्योंकि ये पहले जो है ये वाला जो आपका ये हिस्सा है 12th में हुआ करता था पहले, और ये आगे भी ये जो 11-12 का सिलेबस है ना, MPSC UPSC को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है। तो ये 12th का तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ 11th का भी अहम है। तो और ये वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा, और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या हक़ है। अब आप 1-2 साल में आप लोगों की एज वोट देने वाली हो जाएगी, यानी कि आप लोग बालिग़ हो जाओगे, तो फिर आपको ये सब चीज़ें अपने मुल्क की पॉलिटिकल्स क्या है, माहौल कैसा है, क्या हक़ हासिल है, किस तरह से ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब का नॉलेज रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो है ये हमको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो हमारी आइन की किताब है। देखिए, आइन की किताब यानी कि क़ानून की किताब, जिसमें तीसरे हिस्से में बुनियादी हक़ बयान किए गए। ठीक है, तो अब उनमें से कौन से है देखिए, मसावत का हक़ है, आज़ादी का हक़ है, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद मजहबी आज़ादी का हक़, तहज़ीबी और तालीमी हक़, और उसके बाद जो है लास्ट वन है दस्तूरी चाराजोई का हक़। ये इस तरह के 6 हक़ हम लोग को दिए गए हैं हमारी आइन के ज़रिए से। आइन यानी क़ानून की किताब, इससे पहले भी हमने आपको बोले थे, जिस तरह से हम मोमेडियंस का जो एक कलाम पाक होता है, शरीयत है, जिसमें हमारे लिए पूरे क़ानून दर्ज है, किस तरह से हमको ज़िंदगी गुजारनी है, तो वैसे ही हमारे मुल्क का एक क़ानून है, क़ानून की किताब है, उसमें हर चीज़ दर्ज है कि शहरियों को क्या हक़ हासिल है, हुकूमत को क्या है, अगर उसके ऊपर अमल ना हुआ तो क्या करना है, कौन करेगा, इस सब डिटेल्स उसमें है। ठीक है, वो आगे हम आपको और इंशाल्लाह बताएंगे। तो अभी यहाँ पर ये 6 राइट्स जो है, तो हमको तो ये थोड़ा शॉर्ट में ही दिया गया है 11th की किताब में, लेकिन हम थोड़ा आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो अपना जो सबसे पहला हक़ है हमको जो दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, मसावत का हक़, और ये आर्टिकल नंबर कहाँ पर बयान किया गया है, 14 से लेके 18 तक। ठीक है, जैसे देखो कुरान में आयतें होती है, ये आयत से वो आयत तक की ये है वो, तो उसी तरह से अब ये जो क़ानून की किताब है उसमें है ना अलग अलग सेक्शन बनाए वाले आर्टिकल्स है, तो उसमें से आर्टिकल जो रहेगा 14 से लेके 18 तक, उसमें जो चीज़ बयान की गई है वो मसावत के हक़ के बारे में है। ठीक है, और ये हम सबको हासिल है, हमारे मुल्क का जो भी शहरी रहेगा, भारत का जो भी शहरी है, उसको ये हक़ हासिल है मसावत का। अब मसावत का हक़ क्या है, अब ये इसकी क्या चीज़ है, तो उसको किस में है, किसके सामने मसावत, तो क़ानून के सामने मसावत। ठीक है, यानी कि क़ानून के आगे सब एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि देखो फिल्म स्टार सलमान खान के ऊपर केस चल रहा था, वो हिरन के शिकार के मामले का, तो उन्होंने बड़े फिल्म स्टार है बोल के उनको छोड़ दिया गया क्या? नहीं, बल्कि उनको भी अदालत में हाजिर होना पड़ा, उनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है। उसी तरह से बड़े बड़े लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार के, आज भी वो जेल में। तो इस तरह से क़ानून के आगे सब इक्वल है, मसावी है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, ये रहेगा मसावत में, ये आएगा। उसी तरह से किसी की नस्ल की बुनियाद पर उसके साथ अदम मसावत का सलूक नहीं किया जा सकता, मज़हब की बुनियाद पर, जेंडर के बुनियाद पर, यानी लड़का लड़की, ठीक है, उसकी ज़ात की बुनियाद पर सब एक जैसे हैं, सब क़ानून के आगे एक जैसे। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है रोज़गार के जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, मीन्स रोज़गार के मौक़े जो हैं वो भी सबको मसावी हासिल होंगे, जिसमें जो एबिलिटी रहेगी उस हिसाब से उन्हें अपना रोज़गार हासिल करना। लेकिन एबिलिटी है और उसको फिर मौका नहीं दिया जा रहा, इस तरह का नहीं। अदम मसावत में सब आगे, सब मसावी है, ये एक हमको हमारे क़ानून के ज़रिए से ये वाला हक़ दिया गया है।
देखो जिस तरह से रोज़गार का हम बता रहे हैं, तो इक्वालिटी मौके सबको। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो तीनों को इक्वल स्टूल है नीचे, लेकिन उसकी वजह से कैसा हो रहा है, जिसकी हाइट कम है वो देख पा रहा है कि ग्राउंड को नहीं देख पा रहा है, तो इसको मसावत नहीं बोलेंगे। जब उसके जो है इधर साइड रख दिया उसका स्टूल, तो वो भी जो है बच्चा वो भी ग्राउंड को देख रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मसावत, यानी सबको बराबर से मौका मिल रहा है। एक को हासिल है और उसी को देते जा रहे, ऐसा नहीं, बल्कि सभी को मसावी मौके फराहम करना, जिससे वो अपनी जो भी है ज़रूरियात की तकमील करे, ख्वाहिशात पूरा कर सके। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, देखिए ये राइट टू फ्रीडम, ये तो बहुत आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ये आज़ादी का हक। और ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 में दर्ज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखो। आज़ादी का हक़ अब क्या है, ये हमको भी फंडामेंटल राइट्स में से, देखिए बुनियादी हक़ है, बुनियादी हक़ में दिया गया है। और बुनियादी हक़ उसे कहेंगे कि जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। एक बात ये भी याद रखिए, बुनियादी हक़ अगर हमसे कोई छीनने की कोशिश करता है, चाहे हुकूमत ही क्यों ना हो, तो फिर उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ठीक है, दिगर केसेस के मामले में कैसा रहता है कि हमको निचली अदालतों से होते हुए ऊपर जाना होता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करने वाले, उनके गार्जियन कहा गया है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट, वो हिफाजत करते हैं। अगर हमारा कोई छीनता है तो हम सीधा वहाँ जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, तो इसमें जो है हमको बोलने की आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, हम यहाँ से अगर किसी और जगह हमको जाके क़याम पज़ीर होना है उसकी आज़ादी, ये तमाम चीज़ें दी गई है। और आज जो ख़ास करके जो चल रहा है, देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी अपने इजहार ख्याल की आज़ादी, आज़ादी के हक़ में ही आएगा ये, तो हर एक को दी गई है कि आपको जो भी है, आप जो सोचते हैं वो बोल सकते हैं, चाहे फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। ये जमहूरियत है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत है, गवर्नमेंट है, तो उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना है। नहीं, हमारे पास जमहूरियत को कबूल किया गया है, उसलिए शहरियों को ये हक़ दिए गए हैं, और इसलिए अगर गवर्नमेंट अगर गलत काम करती है तो उसके अगेंस्ट बोलने का भी हक़ लोगों को दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा आज माहौल थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि आज कैसा हो गया है कि एक तो गोदी मीडिया हो गया, और सेकंड चीज़ ये हो गई कि अगर कोई अगेंस्ट किसी के बारे में, पावरफुल के बारे में बोलने को जाता है, तो फिर उसको एक ये हो जा रहा है कि उसे देशद्रोही वगैरह कहा जा रहा है। और आप लोगों ने अक्सर वो नारे भी सुने होंगे, आज़ादी, ये सब हालात से चाहिए आज़ादी बोल के, ऐसे नारे भी बहुत चल रहे हैं। तो ये एक है कि हमको क़ानून के ज़रिए से आज़ादी का हक़ दिया गया है, बोलने का हक़ दिया गया है। हाँ, उसमें थोड़े से लिमिटेशंस है कि हमें इंतहा को जाकर नहीं बोलना है, लेकिन हमें बोलने का हक़ है, चाहे अगर कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़, ये क़ानून में दर्ज है, ये हमको हक़ है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने हमारे जो है जमहूरियत में, हमारे मुल्क भारत में हमको जो हक़ दिए गए हैं, उनमें से हमने आज देखा मसावत का हक़ और आज़ादी का हक़। अब इसके बाद वाले जो 4 हक़ है, तो वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को एक थोड़ा सा अवेयरनेस आया होगा और थोड़ा सा तो समझा होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा इसको समझते चलो। और देखो इंटरेस्टिंग है, हाँ, ये हमारे ही ताल्लुक़ से, क्योंकि हम रह रहे भारत में, हम हैं शहरी, तो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हमको क्या हासिल है, और अगर इसके ख़िलाफ़ अगर कोई हमारे से हमसे छीनने की कोशिश करता है तो हमको ये अवेयरनेस रहना कि वो हमसे ये सब चीज़ नहीं छीन सकता, है ना। ठीक है, तो अगर इसमें से देखिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है, मसावत का हक़, इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो ये वाला। और MPSC UPSC के हिसाब से भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा नोट करने की भी आदत डालिए, एक डायरी रखिए, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट आउट करते चलिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा ये इतना तो टॉपिक हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला हम अगला जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।